अस्सलाम वालेकुम। क्या रहे जी, ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे और ट्यूसडे गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है एक तरह का डबल टॉप बना चुका है, जो कि इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये अगर आप देखें ना, एक टॉप गोल्ड ने यहाँ पे बनाया एंड सेकंड टॉप जो है वो यहाँ पे। और प्रेजेंटली यानी कि लास्ट वीक जो है वो गोल्ड एक रेंज के अंदर ही रहा। प्रेजेंटली मंडे और ट्यूसडे इसको हम देखना चाह रहे हैं, तो मंडे और ट्यूसडे के हवाले से अगर आप देखें तो ये गोल्ड ने हाई लगाया, ये लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, और इस तरीके से प्राइस जो है अप साइड को मूव कर रही है। सो करंट सिनेरियो में हमें कुछ यूँ दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंटली प्राइस को कम अज़ कम इस एरिया तक डाउन आना चाहिए। ये वाला एरिया जो है ये एक लेवल है, बल्कि ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, ये 3755 से लेकर 3752 की प्राइस जो है ये डाउन आए मंडे वाले दिन 55 और 52 के दरमियान। यहाँ पर इस लेवल पर एक सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद अप साइड को जाए, और अप साइड को ये एक हमारा फेयर वैल्यू गैप है जो कि 3769 यानी कि 3769 से लेकर 3775 3775 ये वाला एरिया इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे। और यहाँ पर अगर कोई हमें सेल का एविडेंस मिलता है तो फिर हम यहाँ से गोल्ड को डाउन साइड पे देखेंगे, सेल साइड पे देखेंगे। और डाउन साइड को अगर हम इसको देखें, अगर हम सेल करते हैं 3775 यानी 3755 से या 3769 से, तो फिर TP1 जो है शॉर्ट टर्म के हम देखेंगे 3755 से लेकर 3752 तक। अगर ये वाला लेवल प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर इसको हम डाउन देखेंगे 3736 तक। ये देखें, ये एक लेवल मैंने मार्क किया हुआ है जो कि वीकली लेवल है। और याद रहे कि जब तक प्राइस इस वीकली लेवल के ऊपर होगी या इसको सपोर्ट बनाएगी, यानी कि इसको डाउन साइड को ब्रेक नहीं करती गोल्ड की प्राइस, तो गोल्ड को हम यहाँ से बुलिश ही देखेंगे। और इस लेवल की वैल्यू जो है ये आप राउंड में कंसिडर करें 3738 से लेकर 3724। याद रहे कि जब तक गोल्ड की प्राइस 3724 के ऊपर है गोल्ड बुलिश है, और अगर कोई H4 की कैंडल फुल बॉडी के साथ 3724 के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हम गोल्ड को बीगरिश कंसिडर करेंगे। अदरवाइज़ गोल्ड जो है ये बुलिश ही है। ये वीकली लेवल है और 3737 से लेकर 3724। बट इस लेवल के अंदर अगर आप देखें तो ये एक डिमांड जोन मैंने मार्क किया हुआ है जो कि 3732 से लेकर 3736 का एरिया बनता है। 32 से 36 ये हमारा फिर TP2 होगा। अगर हमें 3775 या 3769 से गोल्ड जो है ये सेल करते हैं या हमें सेल का एविडेंस मिलता है तो TP1 जो है ये 55 से लेकर 52, और TP2 जो है ये या तो हम 36 पे आउट हो जाएं, अगर यहाँ पे नहीं आउट होते तो फिर 32 3732 यहाँ तक हम TP2 बुक कर सकते हैं। फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है तो डाउन साइड को H1 की ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो कि 3718 का एरिया बनता है। अगर प्राइस 3718 की लिक्विडिटी ग्रैब करती है और कोई H1 की एक
बुलिश मोमेंटम कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है अब अप साइड को यानी कि अपना रिवर्सल स्टार्ट कर सकती है। ये एनालिसिस जस्ट मंडे और ट्यूसडे के लिए हैं, और अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह अगला जो सिनेरियो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्रेजेंटली जब तक गोल्ड की प्राइस 3790 के नीचे नीचे है तो हम गोल्ड को सेल कंसिडर करेंगे। अगर कोई H4 की मोमेंटम कैंडल फुल बॉडी के साथ 3790 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर गोल्ड जो है 3790 के ऊपर हम बुलिश कंसिडर करेंगे। आई होप कि ये शार्ट से एनालिसिस आपको समझ आ गए हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।